न्यायपालिका के फैसले से मोदी को क्यों है इंकार? मोदी क्या बदल देंगे वर्षों पुराना केंद्र का आकार? आखिर क्यों केंद्र और न्यायपालिका में छिड़ गई जंग? क्या भारत का लोकतंत्र हो जाएगा बेरंग? न्यायपालिका के आदेशों से क्यों असहमत हो रहा केंद्र? मोदी क्या चलाना चाहते हैं भारत में निरंकुश शासन? कोई सरकार निरंकुश ना हो, इसलिए भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय समेत अन्य न्यायालय की व्यवस्था है और यही वो स्थान है जहां आप मौलिक अधिकार के हनन होने के बाद सीधे जा सकते हैं। यानी अगर कोई लोकतंत्र का सच्चा प्रहरी कहा जाएगा तो वो भारत की सर्वोच्च न्यायालय है और यही वो सर्वोच्च न्यायालय है। जब केंद्र समेत राज्य सरकार अपने पद से भटक जाती है तो उनको सही राय देकर सही रास्ते पर लाती है। लेकिन अभी हाल ही में केंद्र स्तर पर जो घटनाक्रम चल रहा है उसने केंद्र और सर्वोच्च न्यायालय के बीच जंग का ऐलान कर दिया है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय ले रही वो निर्णय केंद्र सरकार को हजम नहीं हो रहे। यानी केंद्र को संविधान की कोई ऐसी गोली चाहिए जिस गोली से उसका हाजमा ठीक हो पाए। आज हम आपको सुप्रीम कोर्ट के दो ऐसे निर्णय बताएंगे जिस निर्णय से केंद्र सरकार असहमत दिख रही है। यानी मामला सुप्रीम कोर्ट वर्सेस केंद्र बन रहा है। दरअसल अभी हाल ही में OROP योजना के तहत बकाया जारी करने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिए थे और कहा था कि 6 लाख पेंशन भोगी परिवार और वीरता पदक विजेताओं को 30 अप्रैल तक OROP के बकाये का भुगतान हो जाना चाहिए, जिस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे के अंदर जवाब लिखकर भेजा। केंद्र सरकार का ये काम सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पारदीवाला की पीठ ने कहा, हमें सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में जवाब दिए जाने के चलन पर रोक लगाने की जरूरत है। ये मूल रूप से निष्पक्ष न्याय दिए जाने की बुनियादी प्रक्रिया के विपरीत है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से सीलबंद लिफाफे में जवाब दिए जाने के खिलाफ हूँ। अदालत में पारदर्शिता होनी चाहिए। ये आदेशों को अमल में लाने को लेकर है, इसमें गोपनीय क्या हो सकता है? अब ऐसा भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच इस तरह की बयानबाजी पहली बार हुई है। इससे पहले भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गए थे। दरअसल इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल करेगा। इस पैनल में प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे। वही सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय पर भी केंद्र सरकार असहमत दिखी थी और तभी से सुप्रीम कोर्ट के कथनों पर केंद्र सरकार की बगावत के स्वर जगजाहिर हुए थे। वहीं अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच असहमत के संकेत दिख रहे हैं। 2024 का चुनाव सर पर है और ऐसे में विपक्ष के अलावा सुप्रीम कोर्ट भी मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अशोक कुमार, INF।